हेलो गाइस, वेलकम बैक टू शिवम क्लासेस। अब हम अपना एक नया क्वेश्चन लेके आए हैं कि पौधे अपना पोषण कैसे प्राप्त करते हैं। कोई भी जो पौधा है वो अपना पोषण है वो किस प्रकार से प्राप्त करता है, ये आपका क्वेश्चन है। तो देखते हैं इसको। प्रश्न ये है, पौधे अपना पोषण या पोषक किस प्रकार से प्राप्त करते हैं। तो देखिए, पौधे अपना पोषक हवा, पानी और मिट्टी, इन तीन चीज़ों से कोई भी जो पौधा है वो अपना पोषण या पोषक जो है वो प्राप्त करता है। पोषक जो तत्व होते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स एलिमेंट्स जो होते हैं वो प्राप्त करते हैं किन किन से। एक तो हवा से, एक पानी से और एक मिट्टी से, एयर से, वाटर से और सोइल से। इन तीन चीज़ों से कोई भी जो पौधा है वो पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, न्यूट्रिएंट्स प्राप्त करता है। अब हवा से क्या प्राप्त करता है, पानी से और मिट्टी से किस प्रकार से प्राप्त करता है वो देखते हैं। हवा से इन्हें ऑक्सीजन और कार्बन दो चीज़ें प्राप्त होती हैं। हवा से क्या हो रहा है, हवा से प्राप्त हो रहा है एक तो ऑक्सीजन और एक कार्बन डाइऑक्साइड, दो चीज़ें प्राप्त हो रही हैं। और इससे कार्बन भी मिल रहा है उनको। कार्बन की अगर जैसे मान लो किसी चीज़ के अंदर आवश्यकता है उनको भोजन वगैरह बनाने के अंदर, तो उससे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन, तीन चीज़ें, दो चीज़ें ये प्राप्त कर रहा है मुख्य रूप से। एक तो ऑक्सीजन और एक कार्बन प्राप्त कर रहा है। फिर बात आती है कि सर वो पानी से क्या प्राप्त करता है। तो पानी से वो हाइड्रोजन प्राप्त करता है। पानी से हाइड्रोजन मिलती है। पानी से क्या मिलता है उसको मिलती है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन उससे पानी से मिलती है। फिर बात आती है कि सर उसको मिट्टी से क्या मिलता है। देखिए, मिट्टी के अंदर बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो जब आप कोई भी पौधा उगाएंगे तो उसके डेवलपमेंट के लिए, उसकी वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं। और वो जो पोषक तत्व जो हैं वो मिट्टी से प्राप्त होते हैं किसी भी पौधे के लिए। उसकी जो जड़ होती है किसी भी पेड़ की, वो मिट्टी के डायरेक्ट कांटेक्ट में होती है। वो उन पोषक तत्वों को खींच लेता है और फिर पौधे तक पहुंचा देता है। मिट्टी से 13 पोषक प्राप्त होते हैं। ये पोषक जल में विलय रहते हैं। विभिन्न प्रकार के जो पोषक होते हैं वो मिट्टी के अंदर होते हैं। अब जब हमने उसको अंदर जल दिया, मतलब उसके अंदर पानी डाला, हम पानी डालते हैं किसी भी पौधे को उगाने के लिए, तो वो जो पोषक तत्व जो हैं वो पानी के अंदर घुल जाते हैं। और जब कोई भी पौधा जो होता है वो पानी को खींचता है जड़ों के द्वारा, तो वो जो पोषक तत्व हैं वो भी पानी के साथ उस पेड़ के अंदर आ जाते हैं और उसकी वृद्धि के अंदर सहायता करते हैं। तो देखिए, अब बात आ गई कि भाई ये पोषक तत्व जो हैं ये पेड़ तक तो पहुंच गए, मतलब जड़ उनको खींच तो ली, लेकिन पूरे पेड़ के अंदर कैसे पहुंचेंगे। तो इसके अंदर कुछ अंग होते हैं, कुछ उत्तक होते हैं, जिनको जाइलम और फ्लोएम कहा जाता है। ये क्या करते हैं, इसके पास जितने पोषक तत्व आते हैं वो पूरे पेड़ के अंदर फैलाने का काम कौन करता है, जाइलम और फ्लोएम करता है। तो पढ़ते हैं आगे। पौधे अपना पोषक हवा, पानी और मिट्टी, इन तीन चीज़ों से प्राप्त करते हैं। हमने यहाँ पे पढ़ लिया। मिट्टी में पोषक पदार्थ घुली अवस्था में होते हैं। मिट्टी के अंदर जो पोषक पदार्थ होते हैं जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम और इस प्रकार से जो होते हैं पोषक तत्व जो होते हैं वो घुली हुई अवस्था के अंदर होते हैं, जिन्हें जड़ द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। जड़ जो होती है पेड़ की वो इन पोषक तत्वों को अवशोषित कर लेती है। कहने का मतलब जैसे स्पंज जो होता है वो पानी को सोख लेता है, उसी प्रकार से जड़ जो होती है उन पोषक तत्वों को अवशोषित कर लेती है, सोख लेती है, अपनी तरफ खींच लेती है। और जाइलम और फ्लोएम उत्तकों के द्वारा पौधे के एक भाग से दूसरे भागों तक इसको पहुंचाया जाता है। जैसे कोई भी जो पेड़ होता है, कोई भी जो पेड़ होता है, इस प्रकार से मान लो ये पेड़ है, ठीक है, और इसकी इस प्रकार से ये इसकी शाखाएं हैं। अब यहाँ पे इसकी जो जड़ है ये पोषक तत्वों को खींच लेती हैं इस प्रकार से। अब ये यहाँ पे गया,
अब इसको पूरे पेड़ के अंदर फैलाना है। जड़ों के अंदर तो आ गया, लेकिन अब इसको पूरे पेड़ के अंदर फैलाने के लिए इसके अंदर क्या होते हैं, दो ऊतक होते हैं, एक तो जाइलम और एक होता है फ्लोएम। इन दो ऊतक का क्या काम होता है, ये जो पोषक तत्व आए हैं इसको पूरे के पूरे पेड़ के अंदर फैलाना। तो इस प्रकार से आप अपने क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं कि कोई भी जो पेड़ होता है, कोई भी जो पौधा होता है, वो 3 चीज़ों से अपने पोषक प्राप्त करता है। एक तो पानी से, एक मिट्टी से और एक मृदा से, एक हवा से, पानी से और मिट्टी से। हवा से क्या प्राप्त करता है, जैसे हमने बात की कि जैसे ऑक्सीजन वगैरह होती है वो। फिर पानी से क्या, जैसे हाइड्रोजन वगैरह उसको चाहिए वो। मिट्टी से जैसे पोषक तत्व होते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, इस प्रकार से जो पोषक तत्व होते हैं वो किससे प्राप्त करता है, मिट्टी से प्राप्त करता है। फिर जैसे ये उसको अवशोषित कर लेता है जड़ों द्वारा, जितने भी ये पोषक तत्व हैं जड़ों द्वारा उसको अवशोषित कर लेता है। अब काम आ जाता है जाइलम और फ्लोएम का। वो क्या करते हैं, इसको जितने भी पोषक तत्व आए हैं, अब पोषक तत्व सबको चाहिए, इसके जितने भी ब्रांच है, इसकी जितनी भी शाखाएं हैं, इसकी जितनी भी डालियां हैं, सभी को पोषण चाहिए। अब उनको पोषण कौन पहुंचाएगा, जाइलम और फ्लोएम जो होता है इन पोषकों को उसके पूरे पेड़ के अंदर पहुंचा देते हैं, जिसकी उसकी वृद्धि जो है वो चारों तरफ से होती है। ऐसा नहीं है कि भाई उसकी जड़ के अंदर ज़्यादा वृद्धि हो रही है और पूरा जो पेड़ है वो सूख गया, उसके अंदर पूर्ण रूप से वृद्धि होती है। किसकी वजह से होती है, जाइलम और फ्लोएम के कारण होती है, क्योंकि जाइलम और फ्लोएम जो है वो पोषक तत्वों को पूरे पेड़ के अंदर पहुंचाने का काम करता है। अब बात आती है एक अनाउंसमेंट की, कि अगर आपको अपनी क्लास का कंप्लीट स्टडी मटेरियल चाहिए, चाहे वो नोट्स हो, वीडियोस हो, मॉडल पेपर हो, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस हो, और जो आपके एनसीईआरटी वाली बुक हैं, प्रीवियस ईयर के पेपर हैं, सब कुछ चाहिए और वो भी फ्री के अंदर, तो अभी प्ले स्टोर पे जाइए और शिव ओम क्लासेस नाम से हमारी ऐप है वो डाउनलोड कर लीजिए। आप हमारे व्हाट्सअप नंबर भी लिख लो, 8696608541। ये हमारे व्हाट्सअप नंबर है। आप हमारे को व्हाट्सअप करके भी अगर ये प्रश्न समझ में नहीं आए तो कमेंट कर लेना, और कोई दूसरा प्रश्न हो जो आपको नहीं आ रहा है तो आप हमारे को व्हाट्सअप करके भी पूछ सकते हो, या फिर नोट्स वगैरह अगर आपको कुछ चाहिए हो तो भी हम आपको व्हाट्सअप पे भेज देंगे। आप हमारे व्हाट्सअप नंबर ऐड कर लो। तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक थैंक यू सो मच।